बलिदानी नायक वीरेंद्र सिंह का सैन्य सम्मान के साथ किया गया दाह संस्कार। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के बफलियाज इलाके में बीते बृहस्पतिवार को आतंकी हमले में बलिदान हुए बमियाला गांव के नायक वीरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार नारायणबगड़ के त्रिवेणी संगम पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में बलिदानी वीर के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। हर एक महिला पुरुषों की आंखें नम हो गई। वीरेंद्र तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान और भारत माता के नारों से नारायणबगड़ की धरती गूंज उठी थी। इससे पूर्व गौचर हवाई पट्टी से सेना के विशेष वाहन से बलिदानी वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर दोपहर 12:30 बजे नारायणबगड़ पहुंचा और अंतिम दर्शनों के लिए जीआईसी के प्रांगण से सेना के बैंड के साथ लाया गया। बलिदानी के पिता सुरेंद्र सिंह, उनकी दोनों बेटियां इशिका और आयशा, बड़े भाई धीरेन्द्र सिंह ने बलिदानी वीरेंद्र सिंह के अंतिम दर्शन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। सेना की ओर से देहरादून से आए जनरल मेजर कमांडिंग TN पटनायक, गढ़वाल राइफल्स देहरादून सेंटर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्यम, स्थानीय प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव आदि ने बलिदानी के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। जनप्रतिनिधियों की ओर से विधायक भूपाल राम टमटा, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह एवं पूर्व सैनिकों आदि ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर बलिदानी वीर सैनिक को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सेना के बैंड बाजे के साथ बलिदानी वीरेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा नारायणबगड़ बाजार से होते हुए अंतिम संस्कार के लिए त्रिवेणी संगम पहुंची। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में पिंडर घाटी के हर क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने शिरकत की। त्रिवेणी संगम पर सेना के सशस्त्र जवानों ने हवा में 3 राउंड फायर कर अपने जांबाज साथी को अंतिम सलामी दी। बलिदानी वीरेंद्र सिंह के बड़े भाई धीरेन्द्र सिंह ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। ग्राम सभा का हमारा क्षेत्र नंदगांव वार्ड पड़ता है, उसका क्षेत्र पंचायत सदस्य और साथ ही ग्राम सभा बंधारा जो का मूल निवासी हूँ। और जो वीरेंद्र सिंह हमारे भाई शहीद हुए हैं, वो हमारे एक बहुत ही खुश मिजाज प्रकार के आदमी थे और प्रत्येक आदमी के साथ जो उनका व्यवहार बहुत लाजवाब था। और काफ़ी दुख, गांव में भी काफ़ी दुख की लहर जब से ये खबर सुनी है, घटना सुनी है कि वह हमारे भाई जो हमारे बीच ना रहा, शहीद हो गया है, तो उसके बाद अभी भी 5 दिनों से गांव में मातम छाया हुआ है। अभी उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचेगा, उसको लेकर सभी पे काफ़ी लोग हमारे जो ग्राम सभा से हैं, क्षेत्र से हैं, सभी लोग यहाँ पे भारी से भारी संख्या में आए हुए हैं। वो अगले भाई की जो शहादत है, वो शहादत हम ये चाहते हैं कि वो खाली ना जाए और आगे हमारी जो सरकार है, जो हमारे सैन्य बल हैं, वो आतंकियों के साथ मुठभेड़ करेंगे और जो उनको जो है कि उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। और सर्जिकल, हमारा मानना ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई लोग ऐसे ही वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि प्रत्येक बार सुना जाता है कि इस इलाके में ये काफ़ी शहादतें हो चुकी है, घुसपैठ होता है। तो हमारे जो सरकार है और सैन्य बल है, वो सभी सहयोग करेंगे और आगे हमारे जो आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ है, उसमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ उनसे उनका लोहा लेंगे। और उनके घर वालों के साथ हमारी जो संवेदना है कि दुख की घड़ी है, हम ऊपर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। हम गदगद हैं पूरे गांव वाले
जिस प्रकार से हमें ये सूचना मिली, अभी हमारा भाई मात्र 33 साल का था और आज हमारे बीच नहीं है। वो हमारे देश के लिए शहीद हुआ है, इस पे काफ़ी गर्व है और साथ साथ काफ़ी दुख भी है उनके जाने का। तो हमारे जवान की शहादत साहब, वहाँ पर सुबह हमारे जवान पेट्रोलिंग में जा रहे थे, आतंकवादियों ने वहाँ पर आईडी लगा रखी थी और जिससे 4 जवानों की मौत हुई। इसमें से हमारा एक बमेला गांव का नायक वीरेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। हमें इतना दुख हुआ जब उनकी डेड बॉडी हमारे नामवर ब्लॉक में आई। हमारे गौरव सेनानी और हमारी प्रशासनिक सब ने अच्छा सहयोग किया है और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की है। हम पाकिस्तान से इस सजा का बदला पकड़ लेंगे, इनका मौत का बदला पकड़ लेंगे और पाकिस्तान को इसका सबक सिखाएंगे। हम सारे गौरव सेनानी भी अभी पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। जब भी हमें ऑर्डर मिले हम पाकिस्तान के होश उड़ा देंगे और इस वीर जवान के हम बदला लेंगे। निश्चित रूप से जनपद चमोली के विकासखंड नारायणगढ़ के बमेला गांव के हमारे वीरेंद्र सिंह जी ने इस देश के लिए अपना अमर बलिदान दिया है। और निश्चित रूप से आज पूरा क्षेत्र हमारा गमगीन भी है और दूसरी तरफ कहीं न कहीं इस शहादत पर क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, हमारे उत्तराखंड वासियों को गर्व भी है कि उन्होंने अपने देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने रक्षा मंत्री जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको यहाँ पर पहुँचाने का, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचाया। मैं उन सैन्य अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर आए और अपने जवान को, अपने सैनिक को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और एक गौरवमयी सैनिक सम्मान के साथ यहाँ पर उनके अंत्येष्टि में शामिल हुए। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस तरह से क्या कहेंगे उसके लिए? सर, ये तो गर्व की बात है कि भतीजे ने अपनी शहादत दी है और इससे हम गर्व महसूस कर रहे थे। परिवार से एक सदस्य बिछड़ा है, क्या कहेंगे उसको? सर, हमें दुख तो है लेकिन देश के लिए उसने अपनी शहादत दी है, इससे और गर्व की बात और क्या हो सकती है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर, उसके पिताजी हैं, माताजी हैं, उसकी विधवा और 2 उनके छोटे छोटे बच्चे। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।